प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। मौजूद पार्षदों ने रखे अपने समस्याएं एवं विचार। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता सहित उप नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक के साथ ही नगर निगम के कई अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी और संबंधित पार्षदगण मौजूद थे। इसके अलावा विधायक के प्रतिनिधि, सांसद के प्रतिनिधि एवं राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। तो वहीं मौजूद पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की समस्याओं को लेकर महापौर को अवगत कराया, जिसे निदान करने का आश्वासन महापौर ने दिया। इसके अलावा कई पार्षदों ने कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं कई पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी आवाज़ उठाए। तो वहीं कर्मी के द्वारा नगर निगम की बात नहीं सुनने को लेकर भी अपनी बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सामान्य बोर्ड की बैठक में मौजूद पार्षद। सोमवार को दोपहर 1:30 बजे दरभंगा नगर निगम में कार्यरत कनीय अभियंता श्री बम शर्मा को कार्यशैली, व्यवहार एवं प्रशासनिक रवैया नगर निगम हित, जनहित तथा प्रतिनिधि के सम्मान के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। नगर निगम के विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों के निरीक्षण, समस्याओं के समाधान एवं जनहित से जुड़े आवश्यक कार्य हेतु जब उन्हें बुलाया जाता है तब उनके द्वारा वार्ड में आने से इनकार कर दिया जाता है। उनका सामान्य उत्तर होता रहता है कि मैं अति व्यस्त हूँ। इस प्रकार व्यवहार न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, बल्कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में भी बाधा उत्पन्न करता है। अतः यह प्रतीत होता है कि यदि संबंधित अभियंता अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें सरकार को प्रतिवेदित कर निगम कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी मांग की जाती है, पहला, कनीय अभियंता श्री बम शर्मा को तत्काल प्रभार से निलंबित किया जाए। दूसरा, उनके द्वारा कराए गए सभी विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। तीसरा, उनके कार्यकाल में संपादित सभी योजनाएं एवं कार्यों की मेजरमेंट बुक को विस्तृत जांच कराई जाए। चौथा, जांच पूर्ण होने तक उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण तकनीकी अथवा प्रशासनिक दायित्वों से पृथक रखा जाए। नगर निगम प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बनाए रखने हेतु यह कार्यवाही आवश्यक प्रतीत होता है। जीएसएसडीओ से संपर्क किया है, जब बात हम अभी कर रहे थे, अभी रोड पर हमको लग रहा है करीब हमको लगता है 3 महीना से पाइप रखा हुआ है। सर हम आप सदन को बता रहे हैं सर, अब मेरे बात को गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो हम 2 दिन के अंदर नगर निगम का जैसे भी लेगा सारा पाइप को मुड़वा के फिटवा देंगे। हम आपको सदन में बता रहे हैं और उसमें जो हमारा केस होगा हमको कोई डर नहीं है। हम अपने पब्लिक को तकलीफ नहीं होने देंगे। 100 दुकान है, 100 दुकान आपको बार-बार उसी दुकान से आपका नगर निगम का टैक्स भरा जाता है। अगर दुकान चलेगी नहीं, उसमें कस्टमर नहीं जाएगा, पब्लिक नहीं निकल पाएगी, गाड़ी नहीं चल पाएगा, क्यों देगा आपको टैक्स? हम बार-बार आपको बताना चाह रहे हैं, आप देख लीजिए आयकर चौक से लेकर पूरे इनकम टैक्स होते हुए पूरा आपको मिर्जापुर चौक तक पूरा रोड में पाइप रोड पे रखा हुआ है। वो 1 दिन से नहीं रखा हुआ, 3 महीना से रखा हुआ है। अगर 2 दिन के अंदर वो पाइप नहीं होगा, अंदर नहीं डाला गया, नगर निगम के जैसे भी आप प्राइवेट जैसे भी हमको लगाना पड़ेगा तो लगा के हम उसको फेंकवा देंगे। हम आपको परेशानी नहीं सामना चाहते हैं। सबसे पहले मामला तो हमने ये उठाया है सुरक्षा को लेकर। शहर में बहुत सारी राशि रोड, नाले, पुल, पुलिया में ख़त्म लगाई जाती है, निर्माण कार्य होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर। आए दिन लूटपाट, मारपीट, छीन झपट की ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसको लेकर मैंने कहा है कि शहर में सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाया जाए प्राथमिकता का आधार पर। दूसरा बात मैंने उठाया है कि ये जो ब्रिकेज बजट से पूर्व दिया गया है लोग, आखिर ये किस राशि से खरीद हुई है? इसकी निगम को उससे खरीदारी हुई है या किसी के सौजन्य से है या गिफ्ट है? निगम के द्वारा खरीदारी की गई है राशि से, आखिर क्या इसका रेट कोड है, किस रेट में खरीदाया है, वो जानकारी मिलनी चाहिए। तीसरा है जो योजना NIT में बहुत सारे वार्डों को विशेष लाभ पहुंचाया गया है। योजनाओं में समानता नहीं है वितरण में।
और योजना कुछ पार्षदों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये योजना एक दूसरे को गिफ्ट किया गया है। फिर गिफ्ट किया गया है तो जनता का पैसा है, तो आपके वार्ड की जनता का पैसा आप दूसरे वार्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये कहीं से भी नियम संगत या न्याय संगत नहीं है, नगर पालिका अधिनियम के तहत ही आता है। इसीलिए मैंने बात उठाया है। जब आपकी इंतजार है, जब आप बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति क्यों डमाडोल है? देखिए, बात दरअसल ऐसा होता है ना, 13 दिसंबर के बाद आज बैठक हो रही है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है सभी वार्डों में, और समस्या को जो समाधान ये हो नहीं पाता है। यहाँ बातें उठती हैं, कागज तक जाती है, प्रोसीडिंग में लिखाता है, लेकिन उसका सही तरीके से समापन हो नहीं पाता है, ना उसका निदान हो पाता है। बस बोलिए आइए, बोलिए जाइए, यहाँ का रवैया। योजना भी गिफ्ट होता है, ये क्या बात हुआ है? तो पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ पार्षदों द्वारा कि मैंने अपना योजना फलना वार्ड को दे दिया तो किस नियम के तहत आपने, किस नगर पालिका अधिनियम के तहत दिया? आपको कभी मिला है योजना नहीं, कभी नहीं मिला। हमें तो जो जेन्युइन आता है मूल, वही मूल मिलता है। तो इस बैठक का क्या उचित है, क्या माना जाए इसको? लोग बैठे में कहा गया है, जवाब दिया जाएगा, जवाब के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। आप ही का वार्ड में महीनों से जो है सो नाला का पानी सड़क पर चल रहा है, ठीक बगल में वहाँ एक मंदिर भी है। जी बिल्कुल। तो क्या माना जाए इसको, कहाँ लापरवाही और क्या स्थिति? नगर नियम सिर्फ एनओसी देने तक का अपना जवाब नहीं रखता है। एनओसी के बाद वो नाला की सफाई तो नगर नियम का अधीन होती है, लेकिन वो नाला का इनलेट आउटलेट दोनों का ध्यान नहीं रखा जाता, ना जांच की जाती है। पानी जाना है स्टेशन होते हुए दोनार, लेकिन पानी उल्टा निकल रहा है राजमगंज में। आप निगम पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि इस पर पहल करें। जी, मैंने कहा है कि उसे पूरी तरह तोड़ते हुए नए सिरे से इनलेट आउटलेट का ध्यान रखते हुए उस नाले का पूरा निर्माण कराया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो उसके लिए हम अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि रोहन है, वार्ड नंबर 19 से पार्षद है। मामला है जो 22 तारीख को मेयर साहब लापता है, तो अखबार में निकला है नगर आयुक्त के माध्यम से कि उनको हाजिर करें, जो कोर्ट 6 है उसमें। दूसरा मुद्दा है कि एक मामला लंबित है, उसकी संचिका यहाँ से गायब है। हालांकि निगम के पार्षद के रूप में, एक जनता के रूप में मेरे पास उसकी छाया प्रकृति मैंने उन्हें दिया है। तीसरी स्थिति है कि सांसद विधायक के प्रतिनिधि और राज्यसभा सांसद के बने, और तीनों का नाम देख लीजिए, वो इसी गेट पर वो एक सप्ताह से काम का, एक दिन में नहीं है, हमने 3 दिन का जियो टैग फोटो दिया। हम उसको हटा भी सकते थे, लेकिन है क्या कि ये सिस्टम फेल है। निगम में ये सामने में नहीं कर सकते, कितनी बड़ी बेइज्जती है, उसको खड़ा कर देते हैं। लेकिन 1 दर्जन सफाई कर्मी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये हमने संकेत के रूप में उठाया। कई मुद्दा है, ये शून्यकाल में उठाया था, विषय तो आया नहीं है। विधि शाखा इनका फेल हो गया है। सिस्टम फेल हो जाता है तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है। तो दरभंगा नगर निगम अनबैलेंस है। मेरा पानी टंकी उठा करके ये लोग ले गए 3 वर्ष से, उसको अभी फिर हम नगर विकास विभाग से लेकर करके आए हैं। इनकी ताकत कम गई है, इनका सिस्टम फेल हो गया है। तो अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था करना हो, योजना की व्यवस्था करना हो। मेयर के बूते कंट्रोल ही नहीं है। बार बार हम सहयोग भी करना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत समझिए, तो ताकत भी नहीं समझ पाती है। और नगर आयुक्त ऐसे ही सर आप कर भी नहीं सकते। कार्रवाई इनका सिस्टम फेल हो गया है ना। कहे ना कि अब जब एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है, तो दर्द एक जगह थोड़े, दर्द इतना है, समस्या इतनी है कि वार्ड के जनता के प्रति जवाबदेही है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस बोर्ड के माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है तो मजबूरन हमें कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ रहा है, नगर विकास विभाग जाना पड़ रहा है, बुडको के कार्यालय जाना पड़ रहा है, दूसरे IAS और मंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड में रह करके क्या फायदा है? बोर्ड में अब ये भी आए हैं, हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं, अब कुछ नहीं किए तो इनका इतिहास भी ऐसे ही टंगेगा जैसे इतिहास अभी इनके प्रतिनिधि का टंग रहा है। ये मैंने संकेत में दिया है कि 1 सप्ताह से उस पर लोग थूक फेंक रहा है। तो आप निगम की स्थिति समझ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 10,000 रुपये में किस संचिका को बेची गई है और कैसी संचिका है? ये जवाब तो उनको देना है। हमने तो कह दिया कि मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है? प्रमाण के मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो प्रमाण में कुछ जानकारी आपके पास तो होगी तो? जानकारी तो है, तभी तो बोल रहे हैं। क्या है वो उनकी संचिका? संचिका गायब है, उनकी संचिका बिक्री हो गई है। क्या जमीन से संबंधित संचिका? बिल्कुल जमीन से संबंधित संचिका। कैसी जमीन है? तब मैंने कहा कि ये माँ है, माँ के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? जमीन नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की जमीन है। अगर यहाँ से कोई फैसला नहीं होता आगे आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? जो गंभीर मामला आपने उठाया। जब फैसला नहीं हुआ तो हम ऊपर गए। अभी पानी टंकी हमारा ले गया, जो अपने वार्ड के अलावा वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 20 में भी पानी जाना था। ये लोग NOC के बाद उठा के ले गए।
अभी लाए 15 दिन में फिर उसका रीस्टोर हुआ है, आदेश हुआ है, ऊपर से हुआ। इनके कुत्ते की बात ही नहीं है। तो क्या किन्हीं को डर नहीं है यहाँ की व्यवस्था को लेकर? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है। इसमें अब सवाल है कि हम न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके 5 कर्मी पर वारंट हो गया और इनको जमानतदार नहीं मिल रहा है, जमानत पार्षद करवा रहे हैं 3-4। तो इसके बाद क्या करना? एक आदमी की मौत हो गई है, ये दूसरे जगह का देखते हैं कि पुलिस से हो गया, वो भी सही है। नाला के कारण इनकी मौत हो गई, इनकी जवाबदेही नहीं है। कुत्ता की समस्या है, इलाके रख दिए, निगम का एक पार्ट है रेलवे से, वो 1 दर्जन लोगों को काटे हुआ है। इनका शेल्टर बन रहा है, तब तक काट लेगा तो कहाँ हम बांधे? हमने कहा है कि मेयर साहिबा आपके यहाँ बांधे या ठीक है, हम डॉग प्रेमी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसकी सारी जवाबदेही हम पर ही है। हम भी उसमें सहयोगी हैं। तो 6 महीना से रखे हुए हैं, 6 महीना आप भी रखिए, 6 महीना नगर आयुक्त रखे, 6 महीना मेयर रखे। सर, इतने समस्याओं को लेकर आप पार्षद बने हुए हैं। पानी की समस्या हम सोल्व करते हैं 4 टैंकर से, 16 समरसेबुल है। जो योजना है हम अपना यथासंभव जनता के प्रति काम कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ राजीव आवास बना और मुकदमा जब हो गया तो पटना से दिल्ली तक लड़ रहे हैं। मधुबाला सिन्हा जी नहीं रही पार्षद तो हम जवाबदेही निभा रहे हैं। निगम हमको सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन किससे करूं फरियाद और कासे करें फरियाद और उम्मीद कहां से रखें? चल रहा है सिस्टम, उसी में रेंग रहे हैं। तो माना जाए कि आप